कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दावत पर ज़रदारी हाउस में इफ्तार पार्टी हो गई है और अब इस पर गुफ्तगू हो रही है कि इसके नतायज क्या निकलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इसके नतायज क्या निकलेंगे, पहले हम आपको ये बताएं कि ये इफ्तार डिनर जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून का एक वफ़द आया जिसमें मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी, ये मुमकिन कैसे हुआ। आपको तो पता ही होगा कि इलेक्शन से पहले जो माहौल था और इलेक्शन के फौरी बाद जो माहौल पैदा हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म और सदारती इंतखाब भी शामिल था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो ख़ासे नाखुशगवार रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दोनों जमातों के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नैब की कार्रवाइयाँ तेज़ हुई हैं और साथ ही मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो तेज़ हुई है और बाद में उनके भाई शहबाज शरीफ और उसके ख़ानदान के बाकी अफराद के ख़िलाफ़, तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों जमातों के दरमियान दूरियां कम हुई हैं। ये जो इफ्तार डिनर हुआ है, ये दर हकीकत एक डिनर की दावत थी जो कि मियां नवाज शरीफ को दी गई थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो कि एक महदूद ज़मानत पर थे 6 हफ्ते की, तो उसमें उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि ऐसे वक्त में जब वो तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत पर हैं वो कोई दावतें खाएं। लिहाजा उन्होंने इसकी हिमायत नहीं की। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि इन दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर किया जाए। इससे पहले कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत ख़त्म हो, आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ मुल्क छोड़कर लंदन चले गए थे, उसकी जो भी वजूहात हों। लेकिन ये उससे पहले था कि जो ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त पर फ़ैसला हो। जब ज़मानत की तोसी का फ़ैसला आया तो शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे और यही वो वक्त था जब नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर ये फ़ैसला किया कि अब जो खामोशी है उसको तोड़ा जाए और आहिस्ता आहिस्ता मज़ाहमत को तेज़ किया जाए। ये जो डिनर की दावत थी वो उस वक्त अफ्तार में बदल गई जब मियां नवाज शरीफ साहब रमज़ान के पहले रोज़े में ही जेल वापस चले गए। पिछली जुमेरात को जब नवाज शरीफ साहब से उनके ख़ानदान के अफराद और सियासी जो कारकुन हैं उनकी जमात के मिलने गए, तो ये ही वो वक्त था जब नवाज शरीफ ने एक तरह से जंग का तबल बजा दिया और अपने तमाम जमात के लोगों और रहनुमाओं से कहा कि अब आप मज़ाहमत की तैयारी करें। और उसी वक्त पिछली जुमेरात को उन्होंने ये जो दावत थी पीपल्स पार्टी की उसको कबूल करने का फ़ैसला किया और मरियम नवाज़ से कहा कि आप पार्टी रहनुमाओं के साथ जिनमें हमज़ा शहबाज भी शरीक हों उनको साथ ले जाएं। हमज़ा शहबाज को साथ लेने का मकसद इस तासर को ज़ायल करना है कि उनके ख़ानदान के दरमियान किसी किस्म का कोई निफाक है और साथ ही इस तरह की इतलात की तरदीद की जाए कि किसी तरह से अब शहबाज शरीफ की बजाय ये क़यादत नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को मुंतकिल हो गई है। चाहे ये हकीकत हो, लेकिन उस पर एक तरह से उसको कंट्रोल करना, जिसको डैमेज कंट्रोल कहते हैं, ये एक मकसद था। अब जो 11 जमातों का जो इजलास हुआ कल ज़रदारी हाउस में, उस हवाले से सबसे अहम ख़बर जो है वो तो यही है कि मरियम नवाज़ जो कि अब पार्टी की नायब सदर हैं, वो एक तरह से पार्टी के अंदर फ़ाल हैं और कल पहली दफ़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ जो कि दूसरी और तीसरी नस्ल है सियासी क़यादत की, अब वो इकट्ठे मिलकर चलने लगे हैं। ये इसका एक अहम सबक है। लेकिन साथ में आप ये भी ज़रूर ज़हन में रखें कि जिस तरह के मामलात आसिफ ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान रहे हैं, उसके मुकाबले पर बिलावल और मरियम के दरमियान ताल्लुकात नहायत खुशगवार हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को वो तकलीफ़ें नहीं पहुँचाईं जो कि उनके वालिदैन ने एक दूसरे को पहुँचाई थी। हालांकि सियासी मामलात में वो हमेशा चीज़ों को पीछे छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 11 फरवरी 2005 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़ुद अपने मियाँ के साथ चली गई थी सुरूर पैलेस
اور انہوں نے اس کو بالکل بھی اس کا برا نہیں منایا تھا کہ وہ خود چل کے جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے مریم نواز بھی کل زرداری ہاؤس چل کے گئیں۔ تو سیاست میں ان چیزوں کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب عید کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جس میں مولانا فضل الرحمان میزبان کا کردار ادا کریں گے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ فوری طور پر کوئی تحریک شروع ہونے والی ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ اصل میں یہ لوگ چائے کی فوری گرم پیالی بنانے کے بجائے حلیم کی دیگ چڑھانے والے ہیں، کیونکہ ان کی نظر اس ماحول پر ہے کہ ملک میں معاشی صورتحال کتنی تیزی کے ساتھ خراب ہوتی ہے۔ اس پر نظر ہے سیاسی رہنماؤں کی، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی ذہن میں ہے کہ اکتوبر نومبر تک جو فوج کے سربراہ کی جو تبدیلی ہونی ہے تو وہ تبدیلی ہوگی یا توسیع ہوگی، اس کے سیاست پر کیا اثرات ہوں گے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو نظر ہے وہ اس بات پر ہے کہ معاشی حالات کتنی تیزی سے خراب ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے مددگار ثابت ہوں گے۔ اس وقت جو ہم آپ کو زیادہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بگڑتی ہوئی معاشی اور سماجی صورتحال اور حزب اختلاف کے قائدین کے خلاف جو کیسز ہیں اور جو ان کے خلاف جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ یا تو حکومت اور ریاستی اداروں کو سیاسی قائدین کے خلاف جو سخت کارروائیاں ہیں تعذیبی، جس میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ شاید زرداری صاحب کو عنقریب گرفتار کیا جائے، تو یا تو یہ چیزیں چلیں گی، یا یہ کہ حکومت کو کوئی ایسی کوشش کرنی ہوگی کہ فوری طور پر کوئی جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کر سکے۔ اکثر ماہرین معاشیات کا یہ خیال ہے کہ معاشی حالات کو تیزی کے ساتھ بہتر نہیں کیا جا سکتا، تو پھر حکومت کے پاس صرف یہی چارہ ہوگا کہ یا تو سیاسی رہنماؤں کے خلاف جو پکڑ دھکڑ ہے اس کو ٹھنڈا کریں، نہیں تو یہ خراب ہوتی ہوئی صورتحال اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف جو پکڑ دھکڑ ہے، یہ ایک ایسا ملاپ ہے جس سے عمران خان کی سرکار بچ نہیں پائے گی۔